नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। मैं हूं आपके साथ कृतिका दुआ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप देश की तमाम खबरों से चूके नहीं। राजधानी दिल्ली के अंदर निगम के चुनाव होने वाले थे जो कि चुनाव आयोग द्वारा टाले जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधा केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए चुनाव टालने का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है एमसीडी को एक करना तो बहाना है, मकसद सिर्फ चुनाव टालने का था। शाम को 5 बजे चुनावों का ऐलान होना था, तारीखों का ऐलान होना था। 4 बजे उसके 1 घंटा पहले केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि हम दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक साथ एक नगर निगम बनाने जा रहे हैं, इसलिए आप ये चुनाव टाल दीजिए। 5 बजे चुनाव आयोग ने चुनावों केंद्र सरकार के कहे के मुताबिक चुनाव टालने का ऐलान कर दिया। शायद भारत के इतिहास में पिछले 75 साल में आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने सीधे किसी राज्य के चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के चुनाव टालने के लिए कहा है। चुनाव की तिथियां को मैं आज आपके सामने रखने वाला था, लेकिन अभी 4:30 बजे मेरे पास कम्युनिकेशन है विच टॉक अबाउट समथिंग विच आई नीड एग्जामिनेशन। आज इलेक्शन के डेट में अनाउंस नहीं कर रहा हूं। रिपोर्टर भारत ने कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश शर्मा से बात की। निगम के चुनाव क्या कहना है? देखिए, नगर निगम के चुनाव समय पर होने चाहिए और ये सिविक बॉडी है। रोज़मर्रा के काम, हाउस टैक्स है, मकान के बनाने का काम है, सफाई है, झाड़ू है। अब इस वक्त दिल्ली में इतने मच्छर हैं, सैनिटेशन सिस्टम है, मलेरिया है, डेंगू है, ये सब चीज़ें लोकल एमसीडी का काम है। और मैं समझता हूँ कि जब इलेक्टेड बॉडी नहीं होती तो आम जनता के काम पे इससे असर पड़ता है। सर, कारण क्या है ये क्यों चुनाव होने थे? देखिए, यूनिफाइड एमसीडी को करने के नाम पर चुनाव को डिले किया गया है, लेकिन मेरा ये मानना है एमसीडी को यूनिफाइड तो एक दिन में किया जा सकता है और उसके लिए किसी लोकसभा में प्रस्ताव की जरूरत नहीं है। हमने भी जब शीला जी की सरकार थी तो एक लाइन में हमने इसका ट्राइफिकेशन किया था। जब ट्राइफिकेशन हो सकता है तो यूनिफाइड भी हो सकती है। और अगर मान लो कोई वैधानिक प्रक्रिया है भी तो वो 15 दिन में पूरी हो सकती है। डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं है, प्रीसीमन की जरूरत नहीं है, तो आप जो चाहें कर सकें। चुनाव टालने के तरीके हैं, लेकिन अब हाल फिलहाल में मुझे लगता है 2 साल के लिए चुनाव चला गया है। रिपोर्टर भारत ने साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर मुकेश सूर्यान से बात की। देखिए, चुनाव कराना तो चुनाव आयोग का काम है, चाहे वो निगम चुनाव हो, राज्य सरकार का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या संसद का चुनाव। ये काम चुनाव आयोग का होता है जो पूरी तरह स्वतंत्र है। चुनाव आयोग चाहे जब चुनाव करा सकता है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव कराने के लिए। सर, मुकेश सूर्यान ने अपने क्षेत्र में बहुत काम कराए, पर बीजेपी फिर भी आम आदमी पार्टी कहती है कि वो डर रहे हैं, चुनाव से भाग रहे हैं। ऐसे देखिए, हमने खाली इस क्षेत्र में काम नहीं किया, हमने पूरी दिल्ली में काम किया है। चाहे नॉर्थ एमसीडी उसने काम किया, चाहे ईस्ट एमसीडी उसने काम किया, चाहे साउथ एमसीडी चाहे उसने काम किया। और हमारे सभी पार्षदों ने जनता के दर्द को समझते हुए जनता के बीच में जा कर के उनकी प्रॉब्लम को समझा। और मैंने लगातार 8 महीने लगातार दौरे किए, हर वार्ड में मैं गया हूँ, लोगों से मुलाकात हुई, लोगों को मिलकर उनकी प्रॉब्लम समझा, उनको सोल्व करने का काम किया है। बात रही चुनाव से डरने की, हम लोग जम्मू कश्मीर से हमने 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया। हम खालिस्तान से नहीं डरे, हम आतंकवाद से नहीं डरे, हम 4 राज्यों में भी जीत का चौका लगा करके हम उससे नहीं डरे। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पहुँचा देना उन तक। नगर निगम में चौथी बार हम लोग चौका लगाने वाले हैं और चौथी बार में 200 पार का आंकड़ा हम पार करने वाले हैं। ये एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग को अगर कोई है उसमें तो चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है। हम लोग 365 दिन 12 महीने चुनाव के लिए तैयार हैं, बट हम चुनाव की राजनीति नहीं करते हैं, ना ही हम चुनावी जुमले फेंकते हैं। हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, जनता की चीज़ें को ही हम जो उनके मुद्दे होते हैं उन्हीं पे बात करते हैं और उन्हीं के आधार पे हम चुनावी राजनीति करते हैं। गई जी, आप महापौर हो, क्या तीनों एमसीडी एक होनी चाहिए? देखिए, ये जो काम है, पहले भी जब नगर निगम एक था तो बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं थी। उस समय महापौर के पास भी बहुत सारी शक्तियां थी। जोनल कमेटी जो चेयरमैन होते हैं उनके पास भी शक्तियां थी। जो हमारे निगम की जो कमेटियाँ हैं, जो एडहॉक कमेटी या स्टेटस बॉडी, उनके पास भी बहुत पावर होती थी।
तो मुझे लगता है एक होने में कोई बुराई नहीं, अगर मजबूती मिलती है, दिल्ली का सुधार होता है तो एक करने में कोई बुराई होनी नहीं चाहिए। क्या समस्या आई आपको? नहीं, हमें समस्या सिर्फ केजरीवाल जी से है, उनकी मानसिकता से, उनकी गंदी राजनीति से, उनकी विचारधारा से है। हम लोग नगर निगम के लोग हैं, हम दिल्ली के लिए काम करते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल जी हैं, उन्होंने भी दिल्ली के लिए काम करने की बात कही, वो हमारे भी मुख्यमंत्री। हम जो भी काम करते हैं दिल्ली के हित में करते हैं, साफ़ सफाई रखना, चीज़ों को सुचारू रूप से चलना, हेल्थ पे काम करना, एजुकेशन पे काम करना, हॉर्टिकल्चर को लेके काम करना, ये सब दिल्ली की नीड्स हैं। इनसे दिल्ली को सुंदर बनाने का काम किया जाता है, कचरा उठाने का काम किया जाता है। अगर सरकार उसमें भी राजनीति करेगी, जो निगम की ग्रांट होती है, जो जिसके लिए हम लोग ऑथराइज हैं, अगर वो भी हमें समय पे नहीं मिलेगा, हम लोगों को केजरीवाल साहब हमारी परफॉर्मेंस को किसी तरह रोक नहीं पाए। तो केजरीवाल साहब ने हमारा पैसा रोक करके हमें तंग करने का काम किया है। सर, आप ये बताइए, जनता को चुनाव कब होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? वार्ड 4 के 2 की बात आ रही है कि जहाँ 4 वार्ड है वहाँ 2 किए जाएंगे, थोड़ा स्पष्ट कर सकते हो आप? चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। कौन क्या कह रहा है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग चुनकर आए या नहीं चुनकर आए, हम जनता की सेवा पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं और एक किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि चुनकर आकर ही जनता की सेवा करी जाएगी। अगर हम जब तक हैं लोगों के बीच में, हमारा संगठन लोगों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी संगठन पार्टी है, हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता की सेवा कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। सर, भ्रष्टाचार एमसीडी में कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार किया एमसीडी ने, क्या भ्रष्टाचार? ये जनता नहीं कह रही है, आम आदमी पार्टी कहती है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अपना 7 साल का एक भी काम सरकार के पास बताने को नहीं है, अपनी पीसी में कोई अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाते, अपनी जब मीटिंग करते उसमें कोई अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाते, दिल्ली को कोई उपलब्धि नहीं बता पाए। पिछले 7 सालों में कोई फ्लाईओवर, कोई स्कूल्स, कोई मेडिकल हॉस्पिटल, कोई डिस्पेंसरी, कोई पानी को लेकर कोई समस्या, कोई सीवरेज को कोई समस्या दिल्ली की हल नहीं कर पाए। तो उस सरकार में भ्रष्टाचार के अलावा हुआ क्या? 70,000 करोड़ दिल्ली का बजट है, वो जाता कहाँ है? क्वेश्चन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। हमारा बजट टोटली 9,600 करोड़ का, उसके बाद भी हमने हर वार्ड में डिस्पेंसरी, पार्क, कूड़े की गाड़ियाँ बढ़ाने, कंस्ट्रक्शन लगाने का काम, स्कूल निर्माण का काम, एजुकेशन में क्रांति लाने का काम हमने काम किया। लेकिन जिस राज्य के पास 70,000 करोड़ का बजट हो, उसके पास गिनाने के एक काम नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको इन्वाइट कर रहा हूँ, आए, बात करें और आमने सामने बैठ के तर्कों पे बात करें। वो बताएं उन्होंने कितने स्कूल बनाए, हम बताएंगे हमने कितने स्कूल बनाए। वो बताएं वो शिक्षा में उन्होंने क्या काम किया, उनके पास कितने टीचर शॉर्ट हैं, उनके पास कितने आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं आज वो सड़क पर धक्के खा रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। अभी 900 कुछ को उन्होंने सस्पेंड बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। ये भी मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, इनको भी हम वापस करा करके रहेंगे। 15,000 आंगनवाड़ी वर्कर पिछले 15 दिनों तक उनके घर के बाहर आगे बैठे, हमारे निगम के सभी नेता उनके घर के बाहर आगे बैठे। तो इससे निकम्मी और इससे भ्रष्ट सरकार तो कोई हो ही नहीं सकती जिसने 70,000 करोड़ रुपये डकारने का काम किया और दिल्ली में 7 काम वो 7 सालों में नहीं गिनवा सकते। दिल्ली के अंदर अगर कोई शिक्षा की क्रांति लेकर आया, वो मुकेश सूर्यन नाम था, उस शब्द को भी उन्होंने चलाने का काम किया। हमने मॉडल स्कूल बनाने का काम किया। उनका कोई भी काम वर्ल्ड से कम होता ही नहीं है। तो भ्रष्टाचार भी अगर हुआ तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी में हुआ है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में इससे निकम्मी सरकार, इससे नाकारा सरकार, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी सरकार है तो अगर वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। रिपोर्टर भारत ने उत्तम नगर विधानसभा के विधायक नरेश बाल्यान से बात की। नरेश जी, दिल्ली के अंदर निगम के चुनाव कब होंगे? देखिए, निगम का चुनाव जिस दिन चुनाव आयोग ने पीसी बुलाई थी उस दिन अनाउंस कराने थे, लेकिन पंजाब के रिजल्ट को देख के भारतीय जनता पार्टी डर गई कि निगम का चुनाव पोस्टपोन कर दिया। और मैं एक बात इनको कहना चाहता हूँ कि कितने दिन भी पोस्टपोन, जितना डिले चुनाव को करेंगे, पहले 225 सीटें आ रही थी, अब मैं कह रहा हूँ 250 सीटें आ रही, जितना डिले करते जाएंगे तो हो सकता है कि 272 की बेहतर आम आदमी पार्टी को ना आ जाए। इसी बात से बीजेपी वाले डरे हुए हैं और लोगों ने मन बना रखा है कि एमसीडी के अंदर, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने ताकि लोगों के काम ज़्यादा हो। और ये 100% आपको कह रहा हूँ, जितना बीजेपी डिले करती जा रही है उतना ही इनको नुकसान होगा। चुनाव आयोग तो खुद में एक सक्षम संस्था है, तो बीजेपी इसमें कैसे? देखिए, आप ये चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, ये सब आपने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुनी थी ना कि तोता है, जो बुलवाया
जाता है वो बोलते हैं। तो चुनाव आयोग की अपनी कोई इतनी ताकत नहीं है कि इस बारे में कोई डिसीजन ले सके। नहीं तो चुनाव आयोग सच्चाई पूछो तो एक अलग से एक ऑटोनमस बॉडी है, उसके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होना चाहिए। लेकिन इन लोगों की पोस्टिंग कर रखी, इन लोगों को बिठा रखा, ज़बरदस्त प्रेशर में है ये लोग, और जितना डिले करते जा रहे हैं उतना ही नुकसान बीजेपी को होगा। रिपोर्टर भारत ने एडवोकेट हरज्ञान सिंह गहलोत से बात की। मैं कुछ कहने से पहले मैं बता दूं कि कॉरपोरेशन क्या है और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है। तो जैसे मैं बताऊं कि 93 से पहले ये सब होता था। चुनाव 5 साल इनका टर्म होता था कि एक काउंसलर चुना जाएगा तो 5 साल के लिए होगा, लेकिन वो डिले होता रहता था और सस्पेंड हो जाती थी कॉरपोरेशंस, और वो सरकारें अपनी मनमानी करती रहती थी उसमें। तो 93 में एक संविधान में एक फेरबदल हुआ, अमेंडमेंट आई, और एक तरफ पार्ट 9th और 9th ए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया। 9th है वो कहता है कि जो ग्राम पंचायत हैं उसके बारे में, और 9th ए कॉरपोरेशंस के बारे में कहता है। और ये एक कॉरपोरेशन को संवैधानिक दर्जा 93 के बाद मिलना शुरू हो गया कि उसमें उसका टाइम पीरियड भी फिक्स हो गया कि 5 साल का टाइम रहेगा और 5 साल के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे। ये संवैधानिक प्रक्रिया बना दी गई, जिससे कि जो हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस थी, लोकल सेल्फ गवर्नेंस मैं बताऊं कि हमारा जो काउंसलर है वो हमारे एरिया से हो, हमारी जो रोज़मर्रा की जो शिकायतें हैं उनको सुनने के लिए कोई हो, तो ये हमारे बीच में से ही सॉल्व कर सके, और ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस को इम्पोर्टेंस दी गई इस संविधान के अमेंडमेंट में। सर, अब जो बात आ रही है कि अभी अप्रैल में चुनाव होने थे और चुनाव आयोग की तरफ से एक स्टेटमेंट आई और उसको अभी बैक कर दिया गया, ये कहाँ तक सच है और इसमें क्या होना चाहिए? जहाँ तक इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का सवाल है, तो ये एक संवैधानिक संस्था है, और उसी जो अमेंडमेंट मैंने बताया 93 का जो अमेंडमेंट था, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा पावर्स दी हुई हैं। जो कमिश्नर है उसको बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। उसको आप ये समझिए कि उसको जो हाई कोर्ट का जस्टिस होते हैं ऑनरेबल, उनके इक्विवेलेंट पावर्स हैं, ना तो उनको कोई हटा सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें दखलंदाजी उसके काम में नहीं कर सकती। उसको इतनी सारी पावर्स दी हुई हैं। सर, अब कहा जा रहा है कि निगम में जो हर वार्ड, हर एक विधानसभा में 4 वार्ड हैं, उनको 2 करने की बात है, और पूरे 3 एमसीडी को 1 करने की बात है। इसमें कितना सही है और कितना गलत है? क्या 1 होना चाहिए या जो जैसे चल रहा है ऐसे? मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ऐसी सिचुएशन, मिलती जुलती सिचुएशन, जब एक PIL हमने लगाई थी कुछ साल पहले, समझ लिए 2015 में हमने एक PIL फाइल की थी, उसमें दिल्ली में 13 सीटें खाली थी काउंसलर्स की। तो जब वो 13 सीटों के इलेक्शन होने थे, तो एक सरकार पैसा नहीं दे रही थी, फंड नहीं दे रही थी, बिना फंड के इलेक्शन नहीं हो सकता। तो इस तरह की सिचुएशन इलेक्शन कमीशन फेस कर रहा था। उसने चिट्ठियां भी लिखी थी पर वो नहीं हुआ था। हम उसमें कोर्ट में गए थे क्योंकि हमारा वार्ड भी उसमें से एक था और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो तब भी यही बातें आई कि ये डिलिमिटेशन है, इसको होना चाहिए, इलेक्टोरल रोल्स है, उसको रिवाइज करने की बातें उठी। पर ये तो कोर्ट ने साफ साफ उस समय भी कहा कि ये संविधान बहुत क्लियर है, इसमें बहुत इसके जो इसके आर्टिकल्स हैं बहुत साफ साफ कहते हैं कि 5 साल के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। और ये बहुत साफ साफ कहा गया है, उसमें कोई इफ़ और कोई बट का सवाल नहीं है। अगर जो आपने डिलिमिटेशन करनी है या आपने कोई इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करना है तो वो पहले होना चाहिए। अगर जो नहीं हो रहा है तो जिस इलेक्टोरल रोल्स पे पहले इलेक्शन हुए उस पे होना चाहिए। कोई इफ़ एंड बट का कोई सवाल नहीं उठता इसमें।
तो ये इलेक्शन मेरे ख्याल से तो इलेक्शन कमिश्नर को अगर जो उसको किसी बात से अपना इंडिपेंडेंट सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि 18 मई में कोई डेट है, वहाँ उस समय तक नई कॉरपोरेशन बन जानी चाहिए। तो उसमें उसका वो पीरियड भी शामिल है जिसमें कोई इलेक्शन प्रोसेस होगा, उसका वो महीना लगेगा या 1.5 महीना लगेगा। तो उस मई से उतना दिन पहले इनको अपनी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। सर, जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं? जनता का मैसेज यही है कि अपनी सोच, अपनी बुद्धि का, जब भी हम वोट नहीं डालने जाएं तो हम अपनी सद्बुद्धि का उपयोग करें और हम देखें कि हम किस कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं। क्या वो हमारी जो रोज़मर्रा की जो शिकायतें हैं उन पे खरा उतरेगा, या किसी और कंसिडरेशन को ध्यान में ना रखते हुए हम इसको सोचना चाहिए कि हम किस कैंडिडेट को चुन रहे हैं, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, उसने क्या काम किया है सोसाइटी में, इस तरह की बातें उसको ध्यान में रखना चाहिए। रिपोर्टर भारत ने जनकपुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुरेश कुमार और रीना मेहरा से भी बात। सुरेश जी, दिल्ली के अंदर चुनाव होने चाहिए या नहीं? लोकतंत्र के अंदर चुनाव ना हुआ ऐसा कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल निश्चित समय पे अगर कोई टर्न पूरी होगी है तो 100% चुनाव होने चाहिए। तो क्या कारण है कि जो चुनाव कैंसिल हुए, बैक? आप पत्रकार आदमी है, जब आदमी डरता है तो निश्चित रूप से भाग ही जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी जहाँ 4 सीटें स्टेट जीत के आई है, और अगर इनके नेताओं का हम कॉन्फिडेंस देखते हैं तो एक अलग ऊंचाई पे नज़र आता है, लेकिन जैसी दिल्ली और केजरीवाल जी की बात आती है, इनका वो सारा जोश और जो उमंग है उनकी वो उड़नछू हो जाती है, और एक छोटा सा निगम का चुनाव कराने में भी इनको डर लगने लगा है। ऐसा क्या कारण है कि केजरीवाल के नाम से डर लगा? ये पंजाब का अभी सीधा आपने इम्पैक्ट नहीं देखा? जब पंजाब के अंदर जनता ने इतना ज़बरदस्त झटका दिया सारी पार्टियों को, तो दिल्ली के अंदर तो आज से 2 साल पहले ही जनता मन बना चुकी है, क्योंकि भाजपा के जितने आप देखोगे कॉरपोरेशन के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ या तो लेंटर माफिया के साथ जुड़े हुए हैं या पैसे इकट्ठे करने में जुड़े हुए हैं। लोकल समस्याओं की तरफ, किसी काम की तरफ, पब्लिक की तरफ तो उनका ध्यान है ही नहीं। तो उनको पता है, इस बात का एहसास कि वो बुरी तरह हारने जानते हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इनके अपने इंटरनल सर्वे के अंदर भी 15 से 17 सीटें आई हैं, और इनको लगता है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी पहले ही हैं और उनके कामों को जनता गुणगान कर रही है, ना कि मान रही है। मैं आपको शब्द और बेहतर कर रहा हूँ कि गुणगान कर रही है केजरीवाल जी के कामों का। और अगर निगम में भी केजरीवाल जी को जैसे दिख ही रहा है कि सत्ता मिलने वाली है, तो इनको एक भय सता रहा है कि दिल्ली से कम 15 साल के लिए विलुप्त हो जाएंगे। तो जब ऐसी कोई चोट लगने का डर लगता है तो भागते हैं लोग चुनाव से। सर, केंद्र में सरकार होने का क्या ये नाजायज फायदा है? बिल्कुल, लोकतंत्र की हत्या है। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव डिक्लेयर कर दिए थे, उन्होंने पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी, मात्र आधा घंटा 1 घंटा पहले इन्होंने उनको किस रूप में डराया। अभी ये तो एक सरकारी तंत्र है, मैं नहीं कहना चाहता ज़्यादा, लेकिन कोई ना कोई निश्चित रूप से ऐसा दबाव उन्होंने बनाया जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने झुका और उन्होंने वो डेट टाल दी। रीना जी, सबसे पहले आज अपना परिचय दीजिए। जी, मैं रीना मेहरा, मैं पेशे से एडवोकेट भी हूँ और मैं आम आदमी पार्टी से पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा अध्यक्ष भी हूँ, महिला विंग से। मैम, चुनाव आ रहे थे जी, चुनाव तो आते आते ये समझो कि चिड़िया की तरह फुर्र हो गए, और जो चुनाव का रिज़ल्ट आना था शायद ये उसी का परिणाम है। पंजाब में हम लोग जीते हैं और जीत का जश्न जिस तरीके से मनाया गया है उत्साह के साथ, तो उसको देखते देखते पता ही नहीं चल रहा कि एमसीडी चुनाव कहाँ चले गए। क्या कारण रहा? कारण तो देखिए कुछ भी है, जनता जनार्दन बहुत ही जागरूक हो चुकी है, सभी समझ रहे हैं इस बात को। जो भी हुआ है सब आपके सामने है, मैं कुछ बयान नहीं करूंगी, लेकिन निश्चित रूप से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं या आम आदमी पार्टी सरकार जो है देर से ज़रूर आती है पर दुरुस्त आती है। जी, नहीं, हम आपकी जबान से सुनना चाहते, क्या कहना चाहते हो आप कि बीजेपी हार? बिल्कुल, देखो ये तो बात मैं तो कह ही रही हूँ, मेरे साथ साथ लोगों का भी यही कहना है कि भाजपा डर के भाग गई चुनाव से। ऐसा क्या काम कर दिया केजरीवाल ने?
ऐसा क्या काम कर दिया? देखिए आप पंजाब में देखिए ना, ताबड़तोड़ वोटों से हम लोग जीते हैं, जबकि बहुत मजाक बनाया गया, लेकिन हमें पूरा यकीन था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनकर रहेगी। और बात रही दिल्ली की, तो दिल्ली में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। तो जिस तरीके से दिल्ली में काम हो रहे हैं, और उनको लेकर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पंजाब के रिज़ल्ट पर बात कर रही हूँ कि हम लोगों ने पंजाब में सरकार बनाई है या पंजाब में हम लोग जीत गए हैं, मैं उसके आधार पर दिल्ली के एमसीडी चुनाव जीतने की बात कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिल्ली के काम को लेकर, मैं दिल्ली के कामों को लेकर बात कर रही हूँ कि दिल्ली में जो काम हो रहे हैं उसके आधार पर ही हम लोग एमसीडी जीतेंगे। मैम जी, आम आदमी पार्टी में जो टिकट बांटने की बात है वो पैसों से मिलेगा या कार्यकर्ता को? नहीं जी, देखिए जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है ना। और रही बात पैसों की, तो आप एक घर खोलोगे ना, एक घर में अगर आपको करोड़पति मिलेगा तो दूसरे घर में शायद अरबपति मिल जाए। तो अगर पैसों से ही चुनाव लड़े जाते या पैसों से ही टिकटें दी जाती ना, तो शायद पार्टी इन बातों में कैंडिडेट का चयन कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक से एक पैसे वाले लोग बैठे हैं। मैं इस चीज़ के लिए कह रही हूँ कि एक से एक, फिर से दोहराऊंगी अपनी बात को, कि एक से एक पैसे वाले लोग बैठे हैं। उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगी कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल कार्यकर्ताओं पर जोर देती है, पढ़े लिखे लोगों पर जोर देती है, सक्षम लोगों को आगे लाती है। जहाँ रही चुनाव की बात, तो सक्षम लोग, पढ़े लिखे लोग ही आगे आएंगे। रिपोर्टर भारत ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता आशीष सूद से बात की। आशीष जी, जगह जगह पोस्टर्स लग रहे हैं कि भाजपा ने हार के डर से चुनाव को टाल दिया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मुझे मालूम नहीं कौन लोग हैं, शायद वो भाजपा के इतिहास से वाकिफ़ नहीं है। 2 सीट होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इस देश में राजनीतिक सरोकारों के साथ, जनता के राजनीतिक सरोकारों के साथ काम कर रही थी। और हमारे तो जो शीर्ष पुरुष हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने तो अपनी कविता में भी लिखा, हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, जीवन के इस पथ पे जो मिला वो भी सही। तो हम लोग इस हार और जीत से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो जनता का मैंडेट है उसे स्वीकार करके जनता के सरोकारों पे काम करते हैं। जनता ने हमें विधानसभा में नहीं चुना, तो क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ काम नहीं कर रही? क्या आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों के भ्रष्टाचार और उनकी अकर्मण्यता को उजागर नहीं कर रही है? कुछ लोग, शायद हो सकता है आम आदमी पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो अपने नाम से ये पोस्टर लगाए। सब ये जानते हैं कि आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है। आम आदमी पार्टी अपनी हैसियत इतनी हैसियत में क्यों नहीं आ पा रही कि खुद कहे कि भाजपा डर गई, भाजपा हार से डर गई? क्योंकि हम हार से डरने वाले और जीत पे घमंड करने वाले लोग नहीं हैं। ये वो भी जानते हैं। ये वो भी जानते हैं कि जिस बात को वो अपनी हवा कह रहे हैं, वो हवा तो एक बुलबुला है। वो 90 सीट जीते, हम 450 के करीब सीटें इन चुनावों में जीते हैं, बार बार जीते हैं, 2 बार 3 बार हमारे राज्यों में सरकार चुन के आ रही है। तो आप पहले ये आपका सवाल कि जगह जगह पोस्टर लगे हैं, मेरा प्रति प्रश्न है आपसे, ये पोस्टर किसने लगाए? अगर आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं तो अपनी हिम्मत करे। आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी डर गई, क्योंकि वो जानते हैं ये सत्य नहीं है। सर, चौथी बार क्या बीजेपी चौका लगाएगी? देखिए, बीजेपी चौका छक्का लगाने में हम नहीं पड़ते हैं। हर चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं, हर चुनाव को गंभीरता से लड़ते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। बारामूला में जहां लोकसभा का चुनाव नहीं जीतते, जहां हमारी मतपेटी में वोट नहीं मिलता, वहां भी गरीब माँ को सिलेंडर मिलता है, वहां भी जिसके सर पर छत नहीं है उसे मकान मिलता है। तेलंगाना में जहां हमारी ताकत नहीं है, वहां भी जाकर दम से चुनाव लड़ते हैं और एक बड़ा दल बन के उभरते हैं। तो दिल्ली में तो हमने लगातार जनता की सेवा की है। चौका छिक्का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कब तक आम आदमी पार्टी अपने प्रचार तंत्र से लोगों को भरमा पाएगी। अगर वो बार बार भरमा देंगे, उसको कौन उजागर करेगा? ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेगी। जगह जगह सड़कें नहीं बन रही हैं, जगह जगह पानी और सीवर की नई लाइनें नहीं डल रही हैं, जल बोर्ड घाटे में जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि वीडियो बनाकर भेज दो भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। एक भी भ्रष्टाचारी को
सज़ा आज तक नहीं मिली है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या दिल्ली की अथॉरिटीज़ में बिना रिश्वत के, बिना पैसे दिए रजिस्ट्रियाँ होनी शुरू हो गई? क्या दिल्ली की लाइसेंस बनने की अथॉरिटीज़ में बिना रिश्वतों के लाइसेंस बनने लग गए? केंद्र सरकार ने कानून बनाया ऑनलाइन लाइसेंस का, उसको अपना श्रेय लेने इन मुद्दों से, इन सरोकारों से, इस मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस को जनता के बीच में हम लेकर जाएंगे और जनता के सरोकारों के आधार पर जनता से उनका वोट मांगेंगे। जनता जो आशीर्वाद देगी उसे स्वीकार करेंगे। रिपोर्टर भारत ने बिंदापुर के पूर्व निगम पार्षद देशराज राघव से बात की। देशराज जी, दिल्ली के अंदर निगम के चुनाव होने वाले थे जो कि अब टल चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहूँगा, जो पंजाब में रिजल्ट आया है, बम्पर रिजल्ट आया और उस रिजल्ट को देखते हुए बीजेपी घबराई हुई है। कभी दिल्ली के अंदर एमसीडी का एक तरफा इलेक्शन होना था, दिल्ली में एक तरफा होने के बाद ये गुजरात, पंजाब, हरियाणा सब जगह ऐसा हाल होता है, इनका बुरी हालत हो जाती है इनकी, और डर की वजह से इलेक्शन नहीं करवा रहे। आप लोग बीजेपी अब आराम कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, आराम नहीं कर रहे हैं। हमारा रेगुलर पब्लिक की सेवा करना हमारा ध्येय है। आम आदमी पार्टी इलेक्शन हो या ना हो, सेवा में लगे रहते हैं हम लोग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र में हो रही किसी भी समस्या को लेकर आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।